नहीं, उस पे नहीं कर सकते। एक ऐसा समाज जिसका विशेष जातियों द्वारा हमेशा शोषण किया गया, फिर भी उस समाज के लोग अंधेरे में ही दिल्ली वासियों को एक स्वच्छ दिल्ली देने के लिए निकल पड़ते हैं घर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। एक ऐसा समाज जो हमेशा जिसकी एक ही प्राथमिकता रही है दिल्ली वासियों को स्वच्छ दिल्ली देने की। सुबह घर से निकलना अंधेरे में ही, इसके साथ साथ जब दिल्ली वासी नींद से जागते हैं तो उन्हें स्वच्छ दिल्ली का उपहार जो देता है वो एक ऐसा समाज जिसका तिरस्कार हमेशा देखने को मिलता रहा है। ऐसे में मैं बात कर रहा हूं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले कार्य करने वाले सफाई सैनिकों की। अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन से कार्य करते हैं। सफाई सैनिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए वे हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को, उनकी जो जरूरतें हैं, जो उनके लिए, जो हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाला एक ऐसा संगठन जो कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ मौजूद है विशेष मेहमान अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री रेखा दुग्गल, जो कि एक जानी मानी पत्रकार भी हैं। आज हम रेखा दुग्गल जी के साथ चर्चा करेंगे सफाई सैनिकों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो वो हमेशा कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, कैसे उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कराई जाएंगी और कैसे उनके लिए, उनके हितों के लिए इन्होंने जो भी मुहिम छेड़ी है उसके विषय के बारे में। स्वागत है रेखा जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी देशवासियों को हर हर वाल्मीकि जी, जय भीम। रेखा जी, आपका अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कब से कार्य कर रहा है और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ में जो आप महिला मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री का पद आपके पास है, तो इस संघ में आपका क्या एजेंडा है, क्या तात्पर्य है इस संघ से जुड़ने का? सर, सबसे पहले आपने जो सवाल किया कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कब से काम कर रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि 24 साल हो चुके हैं। हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ भारत के 26 राज्यों में उन सभी सफाई सैनिकों के हित और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए काम कर रहा है, रात और दिन प्रयासरत है, कार्यरत है। जो सफाई सैनिक हमारे देश का भविष्य है। कैसे है भविष्य वो भी बता देती हूँ, क्योंकि सफाई सैनिक एक ऐसा तबका है जो सुबह घर से निकलता है, पूरे देश की, अपने क्षेत्र की, अपनी विधानसभा की सफाई करता है। अपने बच्चों को सोते हुए छोड़कर ये लोग निकल जाते हैं और जब शाम को घर वापस जाते हैं तो इतने थके होते हैं कि खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करने का भी इनको समय नहीं मिलता। उन्हीं के अधिकारों के लिए हमारा संगठन पूरे भारत के 26 राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं, सफाई मजदूर अपने हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता नजर आया है। अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो कार्य है उनके हितों के लिए करना चाह रहा है, वो क्या एजेंडा रहेगा, आप कैसे उनको न्याय दिलाएंगे? सर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ किसी भी सफाई सैनिक की परेशानी को सुनता है। कोई हमारे पास, हमारे संगठन में मदद के लिए आता है तो हमारे संगठन का ही एक चैनल है सफाई सैनिक न्यूज चैनल। हम उस चैनल पे उस सफाई सैनिक की पूरी परेशानी को जनता तक पहुंचाते हैं। फिर उनकी जो परेशानी होती है उन्हें उच्च अधिकारियों तक अपने लेटर हेड पे, हमारे संगठन के लेटर हेड पे हम एक प्रार्थना पत्र के तौर पर देते हैं कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। और अगर अधिकारी उसमें आनाकानी करते हैं तो फिर मजबूरन हमारे सफाई सैनिक चैनल को और हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ को उन पर भी कार्रवाई करानी होती है, क्योंकि सफाई सैनिकों के हक के लिए हम किसी भी उच्च अधिकारी के पास जाना पड़े तो हम जाएंगे। दिल्ली के अंदर सभी 12 जोनों में एक बात निकलकर सामने आई है कि अस्थायी लोग जो 25 से 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अपने आप को स्थायी करने के लिए काफी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी जारी है। ऐसे में जो 25-30 साल पुराने जो अस्थायी कर्मचारी है उनको स्थायी करने के लिए प्रशासन द्वारा कई वर्षों पहले ही उनको स्थायी करने की बात बोल दी गई, लेकिन आज भी वे अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को कैसे न्याय दिलाएंगे आप? देखिए सर,
इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार बहुत ज्यादा शोषण सफाई सैनिकों का कर रही है। संगठन जो होते हैं वो आवाज उठा सकते हैं, अधिकारियों तक कर्मचारियों की परेशानियों को पहुंचा सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार होती है, जो कानून व्यवस्था होती है, जब सरकारें आती हैं तो बड़े वादे के साथ आती है कि हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, हम उनको टाइम पे सैलरी देंगे, हम उनको बोनस देंगे। और सबसे बड़ी चीज पीएफ का जो मुद्दा है, पीएफ के लिए भी आज भी हमारा सफाई सैनिक संघर्ष कर रहा है। हमारा जो संगठन है वो ऐसे ही शोषित सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई की बात करता है और उन्हें अधिकार दिलाता है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी हाल ही में प्रहलादपुर के वार्ड नंबर 29 में हम लोग गए, हाजिरी पर हम लोग पहुंचे। जब वहां हमने कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि वहां एक बुजुर्ग महिला है जो 30 साल से कच्ची ही है और उनकी रिटायरमेंट का टाइम भी नजदीक आ चुका है। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा इस चीज का दुख होता है। ये बात मैंने रखी उच्च अधिकारियों तक, वहां से हमें ये आश्वासन मिला है कि जो इतने साल से कच्चे कर्मचारी हैं उनकी फाइलों को कहीं ना कहीं बीच में अधिकारियों द्वारा रोक लिया जाता है। कहीं ना कहीं मैं खुलकर बोलना चाहूंगी कि पैसे के लालच में उन्हें सीधा सीधा ऑफर किया जाता है कि बेशक उनके ऑर्डर आ रखे हैं, लेकिन अगर आपको पक्का होना है तो आपको 50,000 देने होंगे, आपको 1 लाख देने होंगे, हम आपको पक्का करा देंगे। और अगर कर्मचारी इस कंडीशन में ही नहीं है, 15 से 14,000 की उनकी सैलरी होती है जब वो कच्चे होते हैं, उसमें वो 50,000 1 लाख कहां से किसी अधिकारी को देंगे। और फिर उसके बाद उनकी फाइलों में से पेपर गायब कर दिए जाते हैं, फिर वो पेपर उनकी वो रिकॉर्ड निकालने के नाम पर ही उनसे काफी पैसा ऐड लिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों की आवाज को हम उठाते हैं और हमारा संगठन निस्वार्थ बिना किसी एक पैसे के लिए हम ऐसे कर्मचारियों की मदद करते हैं। और मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगी कि प्रहलादपुर वार्ड 29 का जो मैंने मुद्दा उठाया है, वहां पर जो हाजिरी पॉइंट है वहां भी महिलाओं को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहां का जो कमरा है जहां हाजिरी लगती है बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, वो कभी भी उसकी दीवारें ढह सकती है। उसके लिए भी उच्च अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि उसकी जल्दी ही मरम्मत करा दी जाएगी। आपने पीएफ का जिक्र किया, टीए, डीए, पीएफ, जो कि और इसके साथ साथ इस बार जो अभी हाल ही में दीपावली महोत्सव जारी है, तो कर्मचारियों द्वारा धरने प्रदर्शन में ये भी डिमांड रखी गई थी, मांग रखी गई थी, उन्हें बोनस भी दिया जाए जो उनको नहीं दिया। लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल उनको आज तक कुछ भी नहीं दिया गया। तो ऐसे में आपके संगठन के ऑडिटर मुकेश जी ने एक बात बोली थी स्टेज पर, मंच पर, कि 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला एमसीडी द्वारा किया गया है, सफाई कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, सफाई कर्मचारियों का जो हक था उसे मारा गया है। तो ये जो चीजें सामने आई है डिपार्टमेंट के द्वारा, महकमे के द्वारा, एमसीडी के द्वारा, तो इसको किस एजेंडे से आप हैंडल करोगे और कैसे सफाई सैनिकों को उनका हक दिला पाओगे? सर, मैं इसी बात पर आपकी एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। केशवपुरम जोन के अंदर जब मैं अचानक पहुंची, मुझे कंप्लेंट मिली थी कि वहां पर कर्मचारियों से छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे की डिमांड वो कर रहे हैं जो खुद कर्मचारी हैं और उनको ऑफिसों के अंदर बैठा दिया गया है। उन लोगों की कर्मचारियों को वहां पर बिठाया जाता है कई घंटे और उनसे पैसे मांगे जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, चाहे वो उनकी पे स्लिप निकालनी हो या उनकी फाइल आगे हेडक्वार्टर तक पहुंचानी हो। मैं गई, मैंने ऑन द स्पॉट कर्मचारियों की बात को अपने चैनल पर दिखाया, उन दोनों भ्रष्ट लोगों को भी दिखाया जो वहां पर बैठकर कर्मचारियों से पैसा वसूली का काम करते हैं। ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों को नकेल कसने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ और सफाई सैनिक कार्यरत है। लेकिन ये जो मामला है 50,000 करोड़ रुपए का जो सामने आया था, वो एक कर्मचारी तो कर नहीं सकता। ये कहां तक इसकी चेन जुड़ी होगी ये शायद ही अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मामले में, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में आप क्या कहेंगे जो पैसे, गरीब आदमी का पैसा दबाई? जी, आपने बात की मुकेश गहलोत जी की, जिनके बारे में भी आपने कहा कि उन्होंने बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा मंच पे किया था। वो शादरा जोन की बात है और मंच पर वहां मैं मौजूद थी, हजारों की संख्या में वहां कर्मचारी मौजूद था। इसका मतलब कर्मचारी वाकई में शोषित है, पीड़ित है। और सर, इनको पीड़ित करने के लिए बाहर से कोई नहीं आता, इन्हीं के इंस्पेक्टर, इन्हीं के दरोगा, इन्हीं के
जो एसएस होते हैं, इन्हीं के एसी डीसी सब इसमें लिप्त होते हैं, क्योंकि ये जो पैसे की जो भ्रष्टाचार की चेन होती है वो नीचे से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। वरना किसी सफाई कर्मचारी की फाइल में से पेपर गायब कहाँ होता है। आपसे जो चर्चा आज जारी है हमारी, इसमें सादरा जोन आ गया जी, केशवपुरम जोन आ गया, नरेला जोन वार्ड 29 प्रभाग, लेकिन 9 जोन और भी है जहां सेम समस्याएं हैं जी। तो ये जो 12 जोन है, इन 12 जोन में सेम समस्याएं होते हुए भी आपके लिए भी एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है सर। तो कैसे आप सामना कर पाओगे? सर हमारी टीम बहुत बड़ी है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की जो टीम है वो 26 राज्यों में काम कर रही है। हर स्टेट में हमारा एक प्रेसिडेंट है जो अपनी पूरी टीम को लेकर कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है, उनकी लड़ाई को लड़ रहा है, उनके अधिकारों के लिए धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और बात अगर करें कि एक अकेला सिंगल कोई पर्सन काम नहीं करता, हमारे संगठन से हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं और इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि हमारा संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ निष्पक्ष और निस्वार्थ सफाई सैनिकों की हेल्प करता है। केशवपुरम जोन में हाल ही में एक समारोह का आयोजन किया गया, उसमें एक महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया एक उच्च अधिकारी के ऊपर, जो कि लाजपत नगर जोन की घटना उसने बताई थी। उस अधिकारी के खिलाफ आपका संगठन क्या एक्शन लेने जा रहा है या लिया है, तो क्या लिया आप? देखिए सर, था वो एक महापंचायत थी। वो महापंचायत इसीलिए की गई थी कि कुछ लोग, वो कोई अधिकारी नहीं है जो महिलाओं के साथ शोषण की जो आपने बात की, वो कोई अधिकारी नहीं है, ना ही वो सफाई कर्मचारी हैं। वो डिपार्टमेंट से बाहर के लोग हैं जो कि पता नहीं किस वजह से कर्मचारियों के साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करना कानून का काम है, एमसीडी प्रशासन का काम है, जो कि ऐसे लोगों को एमसीडी में घुसने की इजाजत देती है, उनको वहां बैठने की इजाजत देती है और कर्मचारियों का शोषण करने की इजाजत देती है। आखिर क्यों? उनको बाहर कर देना चाहिए। लेकिन महिला ने तो इल्जाम लगाया कि उन्हें 2 साल से टॉर्चर किया जा रहा है, उसको नौकरी भी नहीं करने दी जा रही। जी, अब बात वही आती है ना सर कि जो लोग एमसीडी के है ही नहीं, जो सफाई कर्मचारी है ही नहीं, वो लोग एमसीडी में घुसकर कर्मचारियों का शोषण कैसे कर सकते हैं? उनके इंस्पेक्टर कहाँ हैं? उनके एसएस कहाँ हैं? एसी डीसी कमिश्नर आखिर कैसे सोए हैं? तो कहीं ना कहीं तो फिर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ को आगे आना ही पड़ेगा। हम आगे हैं सर, आपने देखा होगा हमने पूरा प्रोग्राम कवर किया है, सफाई सैनिक न्यूज चैनल वहां मौजूद था, सबकी बात हमने चैनल पर रखी। वो जो पीड़ित महिला थी उसकी बात भी हमने चैनल पर रखी है। महापंचायत थी, सभी समाज के लोग वहां इकट्ठा थे, सारे सफाई कर्मचारी वहां पर इकट्ठा थे। और मैं सभी से ये अपील करूंगी कि जो भी डिपार्टमेंट से बाहर के लोग हैं उन्हें डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री ना दी जाए, क्योंकि बाहर के लोग जब एंटर करते हैं तो शोषण कहीं ना कहीं निकलकर सामने तो आएगा ही। आज सफाई सैनिकों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के रूप में जी। ऐसे में कोई भी समस्या आती है, 26 राज्यों में आपका संगठन कार्य कर रहा है, क्या दिल्ली से बाहर की भी कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई है जो आपने हल की हो या उसके ऊपर कार्य चल रहा हो? बिल्कुल सर, मैं बता देती हूँ। जैसा कि महिला के शोषण की आपने बात की, राजस्थान के अंदर खुद दरोगा के द्वारा एक महिला कर्मचारी का शोषण किया गया था। उनके पति की डेथ हो चुकी थी, वो अपने पति की जगह पर वहां कार्यरत हुई थी। दरोगा के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा था क्योंकि महिला खूबसूरत थी, यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी कि वो सुंदर थी। और उस अधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम्हें काम पर आने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे तुम्हें सैलरी दूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब तुम मेरे पास आओगी। वहां पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने जाकर उस अधिकारी के खिलाफ उचित एक्शन भी कराया और महिला को इस शोषण से मुक्ति भी दिलाई। फाइनली जो सफाई कर्मचारी, सफाई सैनिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ एक आशा की किरण नजर आ रही है, उनके लिए, उन सफाई सैनिकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश आप लोगों से सिर्फ यही है, हाथ जोड़कर, कि आप अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से जुड़े। ये वो संगठन है जिसे ना तो आपसे पैसे का लालच है और ना ही आपसे हम कोई डिमांड करते हैं। एकमात्र ये वो संगठन है जिसका अपना खुद का वकीलों का पूरा एक पैनल है जो कि आपके लिए केस लड़ते हैं, वो भी निशुल्क, बिल्कुल फ्री में।
आप इस संगठन से जुड़े, इसमें आपका कोई शोषण नहीं होगा, उल्टा आपके अधिकारों की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। आप बिल्कुल निडर होकर, निर्भीक होकर इस संगठन से जुड़ सकते हैं और हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और हमेशा हर सुख और हर दुख में हमारा संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री रेखा दुग्गल, जो कि एक जानी मानी पत्रकार भी हैं, जिनकी पत्रकारिता से आज दिल्ली ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष पूरा वाकिफ है। आज खास मुलाकात में हमने इनसे चर्चा की अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो कि सफाई सैनिकों के लिए कार्य कर रहा है, उनके न्याय दिलाने में इनका क्या क्या एजेंडा रहेगा। रेखा जी ने हमें बताया कि आने वाले समय में कोई भी सफाई सैनिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका संगठन दिन रात इनके हितों के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे ही हम अगली अपनी खास मुलाकात में किसी खास मुद्दे के साथ आपके साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए एनवी टीवी न्यूज।